अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शमानाज़ और आज हम बनाएंगे पुलाव चनों वाला, जो कि बहुत ही मज़ेदार होता है। और हम इसको काफ़ी ज़्यादा बड़ी मकदार में बना रहे हैं। ये तो तकरीबन मैं 6 किलो चावलों का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसकी मेजरमेंट मैंने बड़े बॉल के साथ कर ली है। तो इसके लिए मैंने 6 किलो चावल हैं और 1 किलो चने जो कि मैंने रात भिगो के रखे हुए थे। तो चावलों को भी मैंने तकरीबन आधा घंटा से ज़्यादा ही भिगोया है। तो ये सब इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैं इसमें शामिल करूँगी। चने जो कि रात को भिगोए थे उबले हुए हैं, और चावल भी मैंने बड़ी परात में डालकर अच्छी तरह से पानी में धोकर भिगोए हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने ये प्याज लिए हैं, 3 से 4 बड़े अदरक के साइज़ के प्याज थे जो कि मैंने काट लिए हैं लंबे। और ये चने जो कि उबाले हुए हैं, और ये 6 किलो चावल हैं जिनकी मेजरमेंट मैंने बड़े बॉल के साथ करी हुई मैं शो करती हूँ आप लोगों को। ये कुछ सब्ज़ मिर्ची हैं, इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। और ये सब्ज़ धनिया जो कि मैं चटनी के लिए रायता बनाऊँगी आलू का, तो उसमें इस्तेमाल करूँगी। ये लहसुन है और अदरक कुटा हुआ है, और ये गरम मसाला, दालचीनी वगैरह, और ये टमाटर 3 से 4 अदरक काटे हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम ये पुलाव किस तरह से बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले बड़ा पतीला लिया है। ये पतीला तकरीबन 8 केजी का है, और इसमें मैंने 2 कप के करीब ऑयल डाल दिया। पतीले को ऑयल को थोड़ा गर्म करेंगे अच्छी तरह से, तो फिर इसके अंदर हम प्याज शामिल करेंगे। ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, तो अब इसमें प्याज शामिल करूँगी और इसको लाइट ब्राउन कर लेंगे प्याज को। अगर आप इसका डार्क कलर चाहते हैं तो आप प्याज की वजह से ही इसमें कलर आएगा। तो मुझे नॉर्मल ना बहुत ज़्यादा डार्क चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा लाइट, तो मैं इसको ये ब्राउन कर लूँगी प्याज को। तो ये देखिए प्याज मेरा तकरीबन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें गरम मसाला ऐड कर दूँगी मैं, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। और साथ ही मैं ये लहसुन और अदरक का पेस्ट जो कि मैंने चॉप किया हुआ है मोटा, तो वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। लहसुन को थोड़ा अच्छी तरह भुनेंगे ताकि इसका कच्चापन इसमें ना आए। तो देखिए साथ ही अब हम तकरीबन जो मैंने सब्ज़ मिर्ची ली थी इसको चॉप कर लिया है। तो 4 से 5 चम्मच जो कि सब्ज़ मिर्चों का मैं इस्तेमाल करूँगी। इसमें मैं दूसरी मिर्च सुरख मिर्ची का इस्तेमाल बहुत कम करूँगी, क्योंकि मुझे ये सब्ज़ मिर्च में ही बनाने हैं। तो इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। यहाँ पे एक स्टेप इस याद रखिएगा कि जब सब्ज़ मिर्ची आप इसमें डालें तो इसको अच्छी तरह से भून लें, क्योंकि सब्ज़ मिर्च जब भुनी हो तो इसमें इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। मिर्चों को मैंने तकरीबन 5 मिनट भून लिए, और अब इसके अंदर मैंने मोटी कुटी मिर्च जो थी रेड सुरख मिर्च वो डाल दी है। कुटी हुई मिर्च तकरीबन मैंने 1 चम्मच डाली है भर के, और थोड़ा सी हल्दी डाल दी है। और अब इसको थोड़ा सा पानी लगाकर थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे। तो ये देखिए पानी लगाकर मैंने कवर किया है, और ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसका कलर आ चुका है, और मसाला मेरा भून चुका है। अब इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी। याद रखिएगा अभी मैंने नमक इसमें ऐड नहीं किया, तो अभी थोड़ा मसाला भून लूँ तो फिर नमक ऐड करते हैं। चनों के अंदर जब मैंने चनों को बॉईल किया था तो उसमें भी मैंने नमक डाला था। आप भी हमेशा चनों को जब भी बॉईल करें, उबालें, तो उसमें नमक ऐड करें, क्योंकि वो अंदर से फीके लगते हैं। तो इस वजह से फिर वो अंदर तक नमक इसके जज़ब हो जाता है। तो ये देखिए चने मैंने अपने इसके अंदर मसाले में डाल दिए, और अब इसको थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। और अब इस स्टेज पे मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। नमक क्योंकि मेरे चनों के अंदर भी है, तो यहाँ पे मैंने 4 चम्मच नमक ऐड किया है। तो इसको मैं आपको चेक करवाऊँगी कि किस तरह से मैंने चेक करना है नमक को। तो अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं और ऐड कर लूँगी। तो ये देखिए चने मेरे तकरीबन अच्छी तरह से भुन चुके हैं। तो अब इसके
हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसको। और ये देखिए ये वाला बॉल जो कि मैंने मेजरमेंट की थी 5-6 किलो चावलों की, तो ये मेरी दो बॉल हुए थे। तो अब मैंने क्योंकि काफ़ी देर चावल भिगो के रखे हैं, तो इसमें मैं 2 के हिसाब से पानी डालूँगी। यानी 1 कप चावल है और 2 कप आया होता है पानी, लेकिन मैं यहाँ पर 4 बनेंगे, लेकिन मैंने तकरीबन 3.5 कप जो प्याले हैं वो इस्तेमाल करूँगी पानी के। यानी कि दो कप मेरे 2 बॉल मेरे उसके थे चावलों के, और मैंने 3.5 पानी के शामिल किए हैं। और यहाँ पे मैंने चम्मच के साथ अभी पानी ठंडा था तो मैंने चेक कर लिया, नमक मुझे कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा और ऐड कर दिया। तो यहाँ पे आपने नमक थोड़ा सा चेक करते, थोड़ा सा आपको यानी कि आम रूटीन में जो होता है उससे थोड़ा सा तेज़ होना चाहिए, ताकि जब हम चावल ऐड करेंगे तो वो चावलों की वजह से एडजस्ट हो सके। तो यहाँ पे आप 1 चम्मच के साथ इसको टेस्ट कर सकते हैं। और पानी को मैंने कवर कर दिया, और ये देखिए पानी मेरा अब उबलना शुरू हो चुका है। और अब मैं स्टेज में चावल ऐड कर दूँगी। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि चावल जो हैं वो आप छान कर डाल लें या पानी उसका ड्रेन कर लें, क्योंकि अगर हम उसमें भी पानी इसके अंदर शामिल कर देंगे तो वो ज़्यादा नरम हो जाएंगे चावल। तो यहाँ पे मैंने पानी ड्राई करके तो चावल शामिल कर दिए। चावल हमेशा जब भी पकाएं तो आप उसको कम से कम आधा घंटा ज़रूर भिगो कर रखें, क्योंकि जब हम भिगोएंगे चावल तो फिर आप बाद में पानी उस हिसाब से कम डालिए, लेकिन वो चावल बहुत अच्छे बनते हैं और नरम भी होते हैं, और उसके टेस्ट में भी काफ़ी अच्छा फ़र्क आ जाता है। तो अब हम चावलों को इसमें डालकर थोड़ा सा हिला देंगे। सारे चावलों को अच्छी तरह पानी के अंदर मिक्स करेंगे ताकि इक्वली सारे स्प्रेड हो सकें। तो अब इसको कवर करके रख देंगे। और ये देखिए हम बीच में एक दफ़ा चेक कर लेंगे चावलों को। और यहाँ पे ये स्टेप आप लोग ज़रूर कीजिएगा, चावलों को जब भी आप डालें उसके दौरान आप इसको 2 से 3 दफ़ा ज़रूर हिलाएं, क्योंकि फिर एक जगह से कलर और आ जाता है चावलों का और दूसरी जगह कलर और आ जाता है। इसकी वजह यही होती है कि हम जो बाज़ का चावलों को हम डालते हैं तो ज़्यादा उसको मिक्स नहीं करते हैं। तो ये देखिए एक दफ़ा मैंने पहले चेक किया है और अब पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है, लेकिन अभी मेरे चावल तैयार नहीं हुए हैं। तो इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी एक दफ़ा और फिर इसको दम पे छोड़ देंगे। देखिए अभी चावल अभी कच्चे हैं तो मैं इसको दम पे छोड़ दूँगी। इस स्टेज पे मुझे आंच थोड़ी सी लो कर देनी है। ये देखिए आंच में थोड़ी सी लो कर दी है और अब मुझे तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितने ज़बरदस्त चावल जो हैं ये तैयार हो चुके हैं। मैंने एक साइड से थोड़े से निकाल कर चेक कर ली, चावल काफ़ी हद तक गल चुके हैं और माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार हैं। तो एक साइड से आप आस्ता से हिला दीजिए इसको। तो ये देखिए दोनों साइडों से चावल सारे एक जैसे ही पके हैं। तो ये हमारे 6 किलो चावल और 1 किलो चने ये हमारे बिल्कुल तैयार हैं। और इस तरह से आप भी घर में पकाइए और मेहमानों को सर्व कीजिए, तो बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। इसको मैं रायते के साथ और दही और आलू और जो प्याज का रायता जो कि तैयार किया मैंने उसके साथ सर्व करेंगे। ये बहुत मज़े के लगते हैं। सादा से चावल हैं लेकिन इसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है। उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगी। अगर आपको ये सादा सी रेसिपी पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।